हाँ तो भाई पीसीबी की तरफ से मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई इस तरह की कोई बोंगी कोई चवल कोई अभी तक पीसीबी ने मारी नहीं। फाइनली पीसीबी ने भी चवल मार दी है और बांग्लादेश को वाइट वॉश करने के बाद लग रहा है ऐसे कि सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाने की सोच रही है पीसीबी। अभी तक ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है और ये ऑफिशियल ये सारी होती हैं बातें। मैं सीधी बताऊं, पीसीबी ने बनाया हुआ एक ड्रामा। सबसे पहले तो भाई पीसीबी ने कोई भी काम करना हो वो मार्केट में ऐसे खबर सी एक फैला देते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी पीसीबी की अगर कोई बातचीत चल रही है वो बाहर फैल जाती है और पीसीबी उसको चुप करके बर्दाश्त भी कर रही है। ऐसे तो नहीं होता ना। मतलब जानबूझ के ये कोई ना कोई खबर जो भी उन्होंने करना होता है, जो काम इन्होंने करना होता है, वो उसकी खबर पहले मार्केट में फैला देनी, फिर उन्होंने देखना कि पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है। अगर तो पब्लिक का रिस्पॉन्स इस चीज़ में ठीक है तो ठीक है भाई, ये चीज़ कर देते हैं। अगर देख लें कि पब्लिक इस पर बहुत ज़्यादा मसला कर रही है तो फिर भाई साहब वो चीज़ इन्होंने करनी नहीं है। ये हम बारहा देखते हुए आ रहे हैं, एक अरसे से ये चीज़ें चलती भी आ रही हैं और अब इन्होंने ये मार्केट में खबर फैला दी है कि भाई साहब सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन रहे हैं। भाई अगर तो ऐसी कोई झूठी खबर है तो आप अपने ऑफिशियल जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, पीसीबी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफिशियल, तो भाई वहाँ पे ये चीज़ नोट करें, मेंशन करें कि भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, नहीं करती, ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो मतलब ये जानबूझ के ऐसे करते हैं, फिर पब्लिक का रिएक्शन देख के उस हिसाब से ये चला देते हैं, हाँ यार ठीक है इतना काबिल बर्दाश्त है, इतना पब्लिक को संभाल लेंगे हम, तो उतनी चीज़ ये कर लेते हैं। अब जी आगा सलमान को ये तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना रहे हैं। अब ज़रा इस बात पे आ रहे थे, अगर तो ये चीज़ ऑफिशियल है, ये चीज़ अभी तक नहीं आई सामने, लेकिन अगर आगे इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। तो भाई साहब सलमान अली आगा को एक बांग्लादेश सीरीज़ में विक्ट्री हासिल हुई है, वो भी अपनी होम सीरीज़ में खेल रहे हैं। बांग्लादेश की थकी हुई टीम, मैं कहता हूँ यूएई से हार के आ रही है, यूएसए से हार के आ रही है, उसको आपने वाइट वॉश करके आप बड़े फने खां बने हुए हैं जी, हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। एक बांग्लादेश की सीरीज़ हमने विन किया। न्यूजीलैंड सीरीज़ जो बाहर खेल के आए वहाँ पे भी सी डी टीम थी न्यूजीलैंड की, वहाँ कोई उनके सारे प्रॉपर जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो भी नहीं खेल रहे थे। उस डी टीम से हम जलील होके आए हैं, 4-1 से हम हार के आ रहे हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ किसी की गिनती में नहीं है, वो सारा कुछ भूल भुला गया, वो सारा कुछ इस खाते में डाल दिया कि हमारी यंग टीम थी, यंग टीम थी। भाई जो भी था, आगा सलमान कैप्टनसी कर रहा था ना, हार के आए हैं ना वहाँ से, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक बांग्लादेश की सीरीज़ हम इधर विन नहीं की और उसको पकड़ा उठा के हम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे रहे हैं। हम हमेशा से ऐसे करते हुए आए हैं, जो प्लेयर को थोड़ा सा परफॉर्म करने शुरू होता है ना, बागा सलमान को देख लें तो टेस्ट में, वनडे में, टी20 में डिसेंट परफॉर्मर है, तीनों फॉर्मेट में वो अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, जिस नंबर पे वो आता है। तो भाई अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो भाई उसको खेल लेने दो ना। समझ नहीं आती कि वाइस कैप्टन और कैप्टन ये जो जोड़ी बना दी जाती है, ये इस वजह से बना दी जाती है कि अगर जो मेन कैप्टन है उसको कुछ हो जाए या कोई भी इशू होता है उसके साथ, तो वाइस कैप्टन आगे से लीड करता है टीम को। या जो एक कैप्टन टीम का बना हुआ होता है, इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, अगर एक कैप्टन बना हुआ होता है, जो वाइस कैप्टन होता है वो उसके नीचे सीख रहा होता है, इसलिए बनाते हैं। दो चीज़ें होती है ना। मुझे ये बताओ कि जब मेन कैप्टन हमारा एक ख़त्म कर दिया, शान मसूद हमारे टेस्ट कैप्टन थे, उसको जी आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है, ऑब्वियस रीज़न है कि भाई हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अच्छी गई नहीं है कहीं से भी, ठीक है, आपने उसको साइड लाइन कर दिया। वैसे उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं थी, तो उसको आपने हटा दिया, चलो ठीक है, इस चीज़ की हमें समझ आती है, आपने जो भी करना था कर लिया। अभी भी उसका कोई पता नहीं है, फ्यूचर नहीं पता कि वो टीम में रहेगा नहीं रहेगा, वो बात की बात है। आपने उसको एज अ कैप्टन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एज अ कैप्टन हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई जो वाइस कैप्टन आपने इतना अर्सा बना के रखा हुआ, तो उसका क्या मुझे बताओ। अभी उसकी क्रिकेट तो खत्म नहीं हुई, वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ खेलना। साउथ शकील की भी टेस्ट में कोई माड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उसको कैप्टन बना दो। आपने वाइस कैप्टन उसी को ही बनाया हुआ था ना, कि तो कुछ सोच के ही बनाया हुआ होगा, आपको लगा होगा कि यार हाँ ये कैप्टनसी कर सकता है, इस वजह से आपने उसको कैप्टन बनाया हुआ था, वाइस कैप्टन बनाया हुआ था ना। अगर शान मसूद को एक सीरीज़ में कुछ हो रहा था तो वाइस कैप्टन तो वही लीड करना था ना, साउथ शकील ने ही लीड करना था ना। तो अब जब शान मसूद ख़त्म हो रहे हैं, एज ए कैप्टन बस कर रहे हैं, या एज ए कैप्टन आप उनको हटा रहे हो शान मसूद को, उसके बाद सीधा सीधा बनता ही साउथ शकील का था। तो साउथ शकील को आप कैप्टन बनाओ, या तो आपका वो पहला फैसला गलत है या फैसला गलत है, आप दोनों में से एक चीज़ तो मानोगे। या आपने पहले जो उसको वाइस कैप्टन बनाया तब गलत था कि भाई वो आपने गलत वाइस कैप्टन बनाया, या अब अगर आप उसको कैप्टन नहीं बना रहे तब आप गलत कर रहे हो। दोनों में से कोई एक चीज़ तो गलत है ही है, ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। पीसीबी का यही हिसाब है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि भाई पहले एक खबर डाल देनी मार्केट में और फिर चेक करना कि भाई ये चीज़ कैसे चल रही है। अगर तो भाई अच्छा वर्क कर गया तो ठीक है, वो चीज़ कर देते हैं, अगर अच्छा वर्क नहीं कर रही तो वो चीज़ नहीं करते। तो ये पीसीबी की मुझे समझाओ कि इस तरह की अप्रोच से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को कभी भी फ़ायदा होगा। और ऊपर से उस प्लेयर को, जो कि प्लेयर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा हो, उसको पकड़े तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे देते हैं। अब बाबर आजम का भी साथ भी यही सीन किया था इन्होंने। शुरू में आया, बाबर ने ठीक ठाक रन मारे, चलो जी सैफी भाई को हटाओ। कप्तानी से हटाना हो तो यूं चुटकियों में कप्तानी से हटाते हैं। अब सैफी भाई के साथ देख लो क्या हुआ है हमारे, या लगातार विंज करवाता आ रहा है, करवाता आ रहा है, फिर एक सीरीज़ हारी हो, चलो जी सैफी भाई ठीक है जी, बस अब अल्लाह हाफिज़, जाओ अपने घर जाओ, जाके सुकून से बैठो, बच्चों को खिलाओ जो मर्जी करो, जाओ जाके बच्चों को देखो अपने। फिर वो टीम से भी छुट्टी हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे प्लेयर्स कप्तानी लेते ही क्यों हैं।
हमारे प्लेयर्स में इतना शौक ही क्यों है कप्तानी का? हालांकि डर होना चाहिए कि यार मुझे कप्तानी ना ऑफर कर दें। हमारे प्लेयर्स का ये सीन होना चाहिए कि यार कभी भी मुझे अगर कप्तानी ऑफर होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा, क्योंकि पीसीबी को मना कर दें तो भी जलालत आगे आ रहती है, फिर वो पीसीबी साइडलाइन करना शुरू हो जाता है कि हमारी बात नहीं मानता ये। और अगर पीसीबी की बात मान ली तो भी फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने एक दो सीरीज़ जितवानी है तो ठीक है, अगर मेरे अंडर कोई एक दो सीरीज़ हम हार गए तो इन्होंने मुझे 1 मिनट नहीं लगाना, फिर कप्तानी तो कप्तानी मुझे टीम में जगह भी बहुत मुश्किल से मिलनी है, और ऐसे ही होता है। अब बाबर आजम को देख लें, जब से बंदे की कप्तानी की है वो ऑलमोस्ट जब वो जहाँ देख लो वो इन एंड आउट हो रहा है टीम से, और T20 फॉर्मेट में तो अभी है नहीं। बाबर आजम जैसे प्लेयर को अगर हम टीम से बाहर निकाल रहे हैं उसकी कप्तानी जाने के बाद, तो ये आगा वागा तो उनके आगे फिर कुछ भी नहीं है, इनको तो नज़र ही नहीं आना इन्होंने भाई कप्तानी के बाद। जब इनसे उस तरह की कप्तानी ना हुई और ये सीरीज़ 2-4 एक सीरीज़ से मुझे बताओ कप्तानी दे रहे हैं तो कितनी सीरीज़ें लगेंगी इसको बाहर हटाने में, पता भी नहीं चलना भाई साहब, फिर टीम में भी नज़र नहीं आना। इस तरह हम अपने प्लेयर्स को ख़राब करते हैं। आप एक कैप्टन बना, आपको अभी तक ये नहीं पता चलता, ये जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, इतने आपने क्रू बिठाया हुआ है जो कि बैठ के ये चीज़ें जज करता है। यार आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम यह है कि आप प्लेयर्स के साथ होते हो, आप उनकी नेचर वाइज उनको चेक करो कि भाई इसमें कप्तानी के कीड़े हैं भी सही कि नहीं। आप बस जो हाँ ठीक है जी उसने लड़के ने 2-4 परफॉर्मेंस दे दिए मैचेस में, चलो जी उसको उठा के कप्तान बना दो, अब इसकी जो परफॉर्मेंस है इसकी भी छुट्टी हो जानी है। इस तरह से पीसीबी अपने प्लेयर्स को ख़राब कर रहा है। हम सारे बैठ के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि यार फलाने प्लेयर ने उधर जलील करवाया, फलाने प्लेयर ने उधर जलील करवाया, पूरी टीम ने हमें वर्ल्ड कप में जलील करवाया। इस तरह से बैठ के हम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन चलाने वाला है इन सबको वही जब घटिया किस्म के फैसले करेगा तो भाई साहब कुछ भी कर लो, प्लेयर्स ने कुछ भी नहीं करके देना आपको। अब हमारे ही प्लेयर्स हैं ना, इनकी बाहर के बंदे बैठ के तारीफ़ें कर रहे होते हैं, गोरे बैठ के हमारे प्लेयर्स की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये प्लेयर बहुत अच्छा है। अभी केन विलियमसन की वीडियो आई हुई थी, वो अब्दुल्ला शफीक को एडमायर कर रहा था, वो बाबर आजम को एडमायर कर रहा था, वो और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको एडमायर कर रहा था, यंगस्टर्स काफ़ी को एडमायर करता था, इरफान खान नियाजी को एडमायर कर रहा था वो बंदा। तो गोरे तो बैठ के हमारे प्लेयर्स की तारीफ़ ही करते हैं कि यार फलाना प्लेयर अच्छा है, फलाना प्लेयर अच्छा है। तो प्लेयर अगर अच्छा है तो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? उसमें मसले क्या क्या हैं? ठीक है उसमें प्लेयर्स की भी गलती होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कसूर पीसीबी का, लेकिन मेजर कसूर काफ़ी मसले होते हैं जो कि पीसीबी की तरफ से पाए जाते हैं, जो कि पीसीबी की तरफ से आते हैं। जो हमारा मेन चलाने वाला बंदा है वही सही तरीके से प्लेयर्स को गाइड भी नहीं कर रहा, प्लेयर्स को चला भी नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा मसले हमारे सामने आते हैं। सीरीज़ में देख लें, फिर वर्ल्ड कप्स में देख लें, तो अभी देखें ये मेरे हिसाब से तो यही होना है कि अब ये मार्केट में देखेंगे भी सिचुएशन कैसी चल रही है। अगर तो चीज़ें ठीक ठाक हैं तो भाई साहब इन्होंने आगा को कप्तान बना ही देना है, और अगर मसला हुआ कोई 19-20 तो भाई छुट्टी, क्योंकि आगा का देखा जाए तो आगा तीनों फॉर्मेट खेल है और तीनों फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वैसा कुछ ना भी हो, तो ये आगा को शायद इन फ्यूचर कप्तान बना भी सकते हैं। तो ये जब कोई सीरीज़ आएगी तो पता चलेगा कि भाई रिजवान साहब का क्या फ्यूचर है, क्या उसको भी अब वनडे की कप्तानी मजीद रहेगी या वनडे से भी उसको फारिग कर दिया जाएगा दोबारा, और टेस्ट में भी देखा जाएगा क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारी स्टार्ट हो जानी है, उसके जब पहला मैच होगा तो पहली सीरीज़ जो होगी उसमें भी पता चल जाएगा भाई किसको कप्तान बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिसने पहली सीरीज़ में कप्तानी की वही फिर आगे पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंटिन्यू करेगा 2 साल के लिए, तो ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इसको आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना भी चाहिए कि नहीं? कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।